कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इसकी आधी सहायक क्रिया कट के दूसरे में जुड़ जाती है। अब अगर आदमी का सर काट दिया जाए तो आदमी का कोई वजूद रहेगा? अब आपका पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया आपकी डू डज होती है, लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीन चीज पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? कर्ता। सुनिए केवल, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। अर्थात आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा सेंटेंस। ये आपका हो गया सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन हो गया। तो पैसिव वॉइस बनाते समय फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे ए लेटर आपने मान लिया सब्जेक्ट, ए लेटर सब्जेक्ट हो गया। ए लेटर आपका सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। एक पद सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल होता तो आर लग जाता। ए लेटर इज। अब कोई भी पैसिव वॉइस होगा उसका थर्ड फॉर्म ही लिखा जाएगा, अर्थात पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन फॉर्म आता? थर्ड। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? राइट, रोट, रिटेन। तो हो गया ए लेटर इज रिटेन, WRITTEN, फिर बाई करके मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट होता मी। ठीक इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट देखिए OBJECT। आई के लिए होगा मी, ई के लिए होगा हिम, सी के लिए होगा हर, बी के लिए होगा अस, दे के लिए होगा देम, दे के लिए क्या होगा? देम। सी का हर, बी का अस। और अगर मान लीजिए यू है तो यू का यू ही होगा। ये आपका लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया। निगेटिव होता है, कभी इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव में क्या लगाते हैं? नॉट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करते हैं। जैसे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या है? यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपका यू हो गया सब्जेक्ट, डू ऑक्सिलरी वर्ब, प्ले मेन वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट को पहले लिखेंगे। अब ये आप पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिया में यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट। इस पर क्या का प्रश्न करेंगे? अब आपका मिल गया क्रिकेट, तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। अब अभी हमने बताया कि डू डज का प्रयोग नहीं होता है किसमें? पैसिव में। किसका प्रयोग होता है इंडेफिनिट में? इज। तो क्रिकेट इज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई यू। ये कहता है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, और ये आपका पैसिव हो गया, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जाता है। अर्थात इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कौन प्रधान होता है? ये आपका रहा निगेटिव। इंट्रोगेटिव में लिखिए डज ही रीड ए स्टोरी,
ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये बाहर दिया है। ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ दिया है? बाहर दिया है। तो डज ही रीड ए स्टोरी, तो जब एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी इंट्रोगेटिव होगा। अर्थात ये आपका ए स्टोरी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सहायक क्रिया आपकी लगेगी इज। ये हो गया इज ए स्टोरी, इज ए स्टोरी रीड बाई, ये का हमने बताया ही, ये लग जाएगा पर्सनल चिन्ह, इज ए स्टोरी रीड बाई ही। अब कुछ वाक्य ऐसे हैं जो हु से प्रारंभ होते हैं, जैसे हु टीचेज यू मैथ, हु टीचेज यू मैथ, इसका मतलब हो जाएगा मैथ आपको कौन पढ़ाता है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु टीचेज यू मैथ, मैथ आपको कौन पढ़ाता है। तो जब सेंटेंस आपका हु से प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऐसे वाक्यों में बाई का प्रयोग कर पहले करते हैं, अर्थात हु के लिए आपका हो जाएगा बाई हूँ, हु का क्या हो जाएगा बाई हूँ। अब यू, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है, ये मैथ है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम कैसे पहचाने कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव होता है। तो मैथ आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यू आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी हमने बताया कि जो सेंटेंस ऐसे हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो जब दो ऑब्जेक्ट आए तो चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए चाहे इनडायरेक्ट से बनाइए। अब इधर आप पहले यू से बना लीजिए, तो बाई हूम, बाई हूम, और जब आप यू को इधर लाएंगे तो इसके साथ लगेगा आर, बाई हूम आर यू। अभी हमने बताया कि पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन फॉर्म आता है, थर्ड। तो बाई हूम आर यू टॉट मैथ, अर्थात मैथ आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। बाई हूम माने किसके द्वारा, आर यू टॉट पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, मैथ। यह आपका प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट में आपने सीखा कि डू डज का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग होता है इज एम आर का। नेक्स्ट टेंस आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर, इज एंड आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, कितना होता है, ये इसका फार्मूला है। अभी आप देखें कि कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा, समझ रहा है। इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एम केवल आई के लिए और आर प्लूरल के लिए। कॉन्टिन्यूअस होने के नाते बीइंग का प्रयोग मस्ट है, बीइंग लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी पैसिव वॉइस होगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेगा, चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो। जैसे इसका है सी इज रीडिंग और ई ए डी ए स्टोरी, सी इज रीडिंग ए स्टोरी। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने ये बताया है कि आप खोजिए ऑब्जेक्ट। सी इज रीडिंग माने वो पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या का क्वेश्चन कीजिए, क्या पढ़ रही है, एक स्टोरी। ए स्टोरी को आप पहले लाइए। अब जाहिर सी बात है स्टोरी आपका हो गया ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट का काम किया। अब ये स्टोरी सिंगुलर है, एक कहानी। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ये स्टोरी इज, इसी फार्मूला लिख दीजिए। इज के बाद क्या कहता है फार्मूला लिखने के लिए, बीइंग। ए स्टोरी इज बीइंग, फिर इसका
थर्ड फॉर्म क्या होगा, वही एम भी हट जाएगा, रेड बाई हर, सी का क्या हो जाएगा, हर। ए स्टोरी इज बीइंग रेड बाई हर, अर्थात चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। अब परफेक्ट में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दे आर हेल्पिंग मी, दे माने वह, आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग माने सहायता कर रहे, मी माने मेरी। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो इसका सब्जेक्ट कैसे बनेगा, मी का आई हो जाएगा। सबसे पहले आपने लिखा आई, आई के साथ इन तीनों में से कौन लगाया जाए, आई के साथ इन तीनों में से कौन लगाया जाए बताइए, इज होगा नहीं, आई के साथ लगता है एम, तो आई एम हो गया। इसके बाद क्या कहता है लिखने के लिए, फार्मूला देखिए, बीइंग, आई एम बीइंग, फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई देम, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई देम। ये आपका रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक टेंस इसमें और बचता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया आप जानते हैं क्या होता है, हैज, क्या होता है, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपका हो जाएगा हैज, हैव, सिंगुलर के लिए हैव और प्लूरल के लिए हैव, प्लस आपका जुड़ेगा इसमें बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला इसका तैयार हुआ परफेक्ट का। सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे हैज, प्लूरल के साथ है, इसके बाद बीन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के उसको अंत में ले जाइए। जैसे आई हैव सॉल्व्ड, SOL, many questions, QUESTIONS। आई हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस मतलब मैं कई प्रश्नों को हल कर चुका हूँ। आई आपका क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, और मेनी क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है। मेनी क्वेश्चन क्या है, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थात आपका यहाँ हो गया मेनी क्वेश्चन, मेनी QUESTIONS, मेनी क्वेश्चंस माने बहुत से प्रश्नों को। अब जब आपका ये मेनी क्वेश्चन सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल है, बहुत से प्रश्न, एक से ज़्यादा वैज हुआ प्लूरल हो गया, एक तक सिंगुलर है और एक से अधिक हुआ, करोड़ों हो जाए, लाखों हो जाए, प्लूरल नहीं रहेगा। तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाते हैं, हैव, लेकिन हैव अकेले नहीं आएगा, हैव के साथ क्या जुड़ेगा, बीन, मेनी क्वेश्चंस हैव बीन। फिर इसमें लिखा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फार्मूला देखिए, तो मेन वर्ब यही है, थर्ड फॉर्म सॉल्व का सॉल्व लिखा है इसमें, आपको खोजना नहीं है। मेनी क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, मेनी क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाई मी, इसका पैसिव वॉइस हो गया। जैसे मैंने कई प्रश्न हल किए हैं, तो कई प्रश्न मेरे द्वारा हल किए गए हैं, कई प्रश्न मेरे द्वारा हल किए गए हैं। अगला लिखिए, हु वाला देखिए ज़्यादा पूछा जाता है, हु हैज़ हेल्प्ड यू, आपकी सहायता कौन किया है, हु माने कौन, हु हैज़ हेल्प्ड यू। हु के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे
कि जब वाक्य का प्रारंभ हु से होता है तो हु के लिए सबसे पहले लिखा जाता है बाई हुम, बाई हुम। अब यू ऑब्जेक्ट है जिसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब आप यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू बहुवचन इसके साथ क्या लगेगा, हैव। तो बाई हुम हैव यू। अभी हमने बताया कि हैज, हैव, हैड ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ क्या जुड़ता है, बीन। तो बाई हुम हैव यू बीन हेल्प्ड, ये सिंबल लगा दीजिए। बाई हुम हैव यू बीन हेल्प्ड, ये आपका रहा किसका फार्मूला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब ये आपने सीखा कि प्रेजेंट में 3 टेंस, पास्ट में 3 टेंस, 3 3 6, और फ्यूचर में केवल 2 टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडिफिनिट, इतने की ही पैसिव बनती है। अब आपका 3 हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब आप देखिए पास्ट वाला देख लीजिए। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपने सीखा कि एम का प्रयोग करते हैं, पैसिव बनाते हैं इसमें। पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर का प्रयोग करते हैं, वाज वर। इसे लड़के बियर पढ़ते हैं, जबकि शुद्ध भाषा में पढ़ा जाएगा वर, WER, और बियर शब्द ये है, WEAR। इस बियर माने पहनना, इस बियर माने भालू, और ये वर है, इतना होता है। लेकिन अक्सर लड़के कहते हैं दे बियर रीडिंग, दे बियर, जबकि बियर नहीं वर है, वर है ना, देवर। तो इसको पैसिव बनाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट का वाज वर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, जैसे ही बॉट ए न्यू बुक, ये सेंटेंस आपका हो गया ही बॉट। ही माने वह, बाट माने खरीदा, क्या खरीदा, ए न्यू बुक। तो जब आपको ऑब्जेक्ट खोजना होता है तो क्रिया में क्या का प्रश्न करते हैं, जैसे खरीदा क्रिया है, क्या खरीदा, एक नई किताब। तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिल गया ए न्यू बुक। अब ए न्यू बुक आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज। तो ए न्यू बुक वाज बॉट, थर्ड फॉर्म है, बॉट बाई हिम। ए न्यू बुक वाज बॉट बाई हिम, एक नई किताब उसके द्वारा खरीदी गई। अब ये क्लियर हो गया, पैसिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में कौन प्रधान होता है, कर्म। तो ये कर्म हो गया न्यू बुक। अब दूसरा देखिए, इसकी सहायक क्रिया होती डिड नॉट, मतलब सहायक क्रिया क्या होती है, डिड, और जब निगेटिव बनाते हैं तो नॉट जोड़ते हैं। तो जब डिड आएगा तो डिड पैसिव वॉइस में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही डिड नॉट टीच यू, इसकी हिंदी क्या होगी, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता था। ही डिड नॉट टीच यू, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता था। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, यू हो गया। अब यू के साथ क्या लेगा, वर, यू के साथ क्या लेगा, वर, तुम या तुम लोग। यू वर नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाट। You were not taught by him. You were not taught by him. ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। एक इंट्रोगेटिव का भी देखिए, डिड ही पनिश यू,
रिसीव। डिड लग जाने से आपका सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। तो जब डिड आपका यहाँ से हटेगा और इसको मानेंगे ऑब्जेक्ट, तो यू के साथ जाहिर सी बात क्या लगेगा, वर्ब, WERE, वर यू। पनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा PUNISHED, वर यू पनिश्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, वर यू पनिश्ड बाई हिम। ये आपका हो गया, ये असर्टिव हो गया, मतलब अफर्मेटिव। ये आपका निगेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव। ये लीजिए, अब आपका आता है इसी अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, वाज वर। क्या सहायक क्रिया है, वाज वर प्लस, ऐसे बनाते इसमें बीइंग लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्लस बाई, ये इसका फार्मूला था। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, और फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा। देख लीजिए, समझ आ रहा। अब है सी वाज बाइंग ए न्यू पेन। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें आपका है ए न्यू पेन। अभी हमने बताया ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका कि इस पर क्या का प्रश्न कीजिए। वो खरीद रही थी, क्या खरीद रही थी, एक नई पेन। आपका सबसे पहले हो गया ए न्यू पेन, ए न्यू पेन। ए न्यू पेन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगेगा वाज। आपका हो गया ए न्यू पेन वाज। के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग, ए न्यू पेन वाज बीइंग। बाई का थर्ड फॉर्म हो गया बाट, ए न्यू पेन वाज बीइंग बाट बाई। सी का हो गया हर, ए न्यू पेन वाज बीइंग बाट बाई हर। यहाँ हो गया कि वह एक नई कलम खरीद रही थी, ये एक्टिव हो गया। अब पैसिव वॉइस में एक नई कलम उसके द्वारा खरीदा जा रहा था, अर्थात पैसिव में कर्ता प्रधान और एक्टिव में कर्ता प्रधान, तो पैसिव में कर्म प्रधान। ये हो गया। अभी हु वाला भी देख लीजिए, हु वाज हेल्पिंग यू, हु वाज हेल्पिंग यू। आपकी सहायता कौन कर रहा था। हु के लिए हम बता चुके हैं इसके पहले भी, हु वाले वाक्यों का प्रारंभ जब पैसिव बनाते हैं तो हु को हटाकर क्या लिखते हैं, बाई हूँ। हु के लिए क्या लिखते हैं, बाई हूँ। अब यू को ऑब्जेक्ट जब मानेगा आप इधर, तो यू क्या लग जाएगा, वर्ब। तो बच गया बाई हूम वर यू बीइंग हेल्प्ड। आपकी सहायता किसके द्वारा की जा रही थी, बाई हुम वर यू बीइंग हेल्प्ड। अर्थात कंटिन्यूअस में चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, बीइंग का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है। जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 हैं उनकी नहीं बनती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो अभी हमने बताया कि 12 में से 4 निकल गया 8, 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती है। अब ये आप दूसरा टेंस होता है
पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट की दो सहायक क्रिया होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट की एक ही सहायक क्रिया होती है, जिसका प्रयोग आप सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्लस बाई, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, इतना होता है। ये पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हो गई। पास्ट परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट टेंस से बीन जुड़ता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि कॉन्टिन्यूअस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि बीन कट के इसमें जुड़ जाता है। तो अब इसका एग्जांपल आपने लिखा, ये तो फार्मूला हो गया, शी हैड सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स। शी हैड सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब हो गया कि वह कई समस्याओं को हल कर चुकी थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह कई समस्याओं को हल कर चुकी थी। ऑब्जेक्ट मेनी प्रॉब्लम्स हो गया, तो मेनी प्रॉब्लम जब आप ऑब्जेक्ट लाएंगे तो अभी हमने बताया कि चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हैड ही आएगा। जैसे प्रेजेंट में आपका हैड दो है और यहाँ क्या हैड है, तो जब एक कपड़ा है तो हर रोज पहन के आओ पड़ी। अगर दो है तो 3 दिन का 3 दिनों का पहन लो। लेकिन इसके पास सहायक क्रिया एक का है, तो वही चाहे सिंगुलर में लगाइए चाहे प्लूरल में लगाइए। तो आपका हो गया मेनी प्रॉब्लम्स, PROBLEMS। इसके बाद सहायक क्रिया इसकी क्या है? हैड। हैड अकेले आएगा नहीं, क्या जुड़ेगा? बीन। तो मेनी प्रॉब्लम्स हैड बीन, सॉल्व का थर्ड फॉर्म इसमें दिया ही है, सॉल्व, SOLVED, सॉल्व बाई हर। मेनी प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व बाई हर। अब अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव होगा, और अगर एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा। जैसे निगेटिव का देखिए, he had not eaten all the cakes, मतलब इसका क्या होगा? वह सभी केक नहीं खा चुका था। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑल द केक्स। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। अब ये आपका हो जाएगा पहले ऑल द केक्स, ऑल द केक्स, सहायक क्रिया वही होगी, हैड नॉट, हैड नॉट बीन, यहाँ फार्मूला बताया गया, हैड नॉट बीन ईटेन, हैड नॉट बीन ईटेन बाई हिम। यह आपका हो गया ऑल द केक्स हैड नॉट बीन ईटेन बाई हिम। फिर हु वाला भी देखिए, who had this question, इस प्रश्न को कौन हल किया था? Who had solved this question, इस प्रश्न को। तो who वाले वाक्यों का प्रारंभ ऐसे वाक्य में बाई का प्रयोग पहले किया जाता है। अब ये हो गया हु के लिए बाई whom, ये पहले हो गया है। लेकिन ये फार्मूला वहीं लागू होगा जब वाक्य आपका हु से प्रारंभ होगा। तो बाई whom हैड यू
बाय हुम हैड लिखे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस क्वेश्चन, बाय हुम हैड दिस क्वेश्चन, अब आप जोड़िए बीन, बीन सॉल्व, सिंबल लग गया, बाय हुम हैड दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व, मतलब ये प्रश्न किसके द्वारा हल किया गया था, ये क्या कहता है, ये प्रश्न कौन हल किया था, और फिर हो गया ये प्रश्न किसके द्वारा हल किया गया था। चेंज द फॉलोइंग sentences into passive voice। निम्नलिखित वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलिए। डिड ही प्ले हॉकी, दे हैव फ्लोन ए काइट, डज ही हेट यू, ये 5 आपका हो गया। पहला है डिड ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेला। नेक्स्ट पे देखा जाएगा दे हैड फ्लोन ए काइट, तीसरा आपका डज ही हेट यू, तीसरा सी हैड रिटन मेनी स्टोरीज, और फिर अगला है यू वर प्लेइंग ए न्यू गेम। इसका बना के आप लोग इसी फार्मूले के अनुसार बना लाएंगे। बस भैया।